नमस्कार दोस्तों, क्या बताती है इनकी हथेली? कैसा रहेगा इनका जीवन? और ये बिजनेस करें या जॉब करें, जॉब में थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहती है। तो उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी रहती है जॉब में, इसके कब से निराकरण होंगे और आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा कि नहीं, और सफलता को लेकर क्या इंडिकेशन है महिला की हथेली। और अगर आप महिलाओं का भी राइट हैंड देखेंगे तभी आप उनके जीवन के लिए सही तरीके से प्रेडिक्शंस दे पाएंगे। तो मैक्सिमम केसेस में महिलाओं का भी राइट हैंड प्रेफर करो, अगर आपको सही मायने में, उचित मायने में उनको प्रेडिक्शंस वगैरह देने हैं तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं, पहचानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिविटी पर करेंगे। पॉजिटिविटी क्या है, सकारात्मकताएं क्या है, उस महत्वपूर्ण विषय को, चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक ले जाके समझेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ, धन लाभ की बात कर लूँ, तो देखो सबसे पहले हथेली का कलर वो गुलाबी आ रहा है। और हथेली की बनावट तो ये गद्देदार है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली गद्देदार है तो ये आप मान के चल लो, पहचान लो, जान लो कि अगर आपकी हथेली गद्देदार है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिताने वाले हैं। आप एक राजशाही ज़िंदगी बिताने वाले हैं और आप जीवन में उसी तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, तेज़ गति से ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। तो पहले चीज़ तो ये है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है रेखाएं और जीवन पर चुनाव। चुनाव का बड़ा इंपॉर्टेंस है और रेखाओं का महत्व तो जीवन पर है ही। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रेखाएं क्या बताती हैं। तो देखो स्टार्टिंग फेज से ना मुझे भाग्य रेखा बहुत नजर नहीं आई। तो 35 साल तक तो टू वी वेरी ऑनेस्ट 35 साल तक गजब का संघर्ष, 35 साल तक गजब की परेशानी, 35 साल तक गजब का तनाव। तो 35 साल तक ऐसे जातकों का जीवन एकदम संघर्ष में बीतता है, दबाव में बीतता है, परेशानी में बीतता है, नो डाउट। तो संघर्ष की स्थितियाँ, संघर्ष की परिस्थितियाँ 35 वर्ष तक तो था। वह 35 वर्ष के बाद गौर करोगे तो ये कंप्लीट आपकी मस्तिष्क रेखा, ये कंप्लीट आपकी हृदय रेखा, इस बीच में अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया सा स्क्वायर दिख रहा है। तो ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है कि जातक का समय गोल्डन हो जाता है 35 से 55 वर्ष के आयु के आसपास। मतलब 35 से 55 वर्ष के बीच में आपका गोल्डन समय होगा। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे, आप बहुत ज़्यादा धन लाभ करेंगे, आप बहुत ज़्यादा जीवन पर आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशंस है, ये एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव इंडिकेशंस है। इस केस में व्यक्ति 35 वर्ष के बाद ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। इस केस में व्यक्ति 35 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त करते हैं, निसंदेह। अब इसके उपरांत भी चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझ लीजिए। इसके उपरांत भी चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। तो आप देखोगे सूर्य रेखा, सूर्य रेखा का भी जो एक्टिवेशन है इस था ना, ये भी 35 के बाद ही था, क्योंकि कुछ ट्राइंगल्स थे जो कि सूर्य रेखा के बल को इन्हेंस कर रहे थे, जीवन में ग्रोथ को बता रहे थे, जीवन में प्रगति को बता रहे थे, धन लाभ को बता रहे थे। तो डेफिनेटली ये 35 वर्ष के बाद का ही ये प्रगति था। लेकिन भाग्य रेखा भी आपकी बेहतर रही है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ रही है। तो जीवन का जो प्रारंभिक समय होता है, इससे ज़्यादा बेहतर समय आपका जीवन का अंत का होता है। मतलब ये मान के चल लो आपके जीवन का प्रारंभिक समय अगर आपका 35 वर्ष तक हम मान के चलते हैं, लेकिन 35 वर्ष के बाद ना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा रिलेवेंट तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 35 वर्ष तक मुझे कोई खास भाग्य रेखा प्रतीत नहीं हुई, 35 वर्ष तक मुझे कोई खास भाग्य रेखा आपके हथेली पर दिखी नहीं। तो 35 वर्ष तक बिल्कुल आपके जीवन में संघर्ष रहता है, 35 वर्ष तक बिल्कुल आपके जीवन में परेशानी रहता है, 35 वर्ष तक बिल्कुल आपके जीवन में तनाव बना रहता है। अब जीवन रेखा क्या बता रही है? क्या इन चारों चीज़ों का जो मिश्रण है, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा व बुध रेखा व साथ ही साथ जीवन रेखा, क्या ये 35 वर्ष के बाद ग्रोथ को बता रहा है? तो आप देखोगे लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन बिल्कुल कॉमन नहीं है, लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। शुरुआती दौर में तो थोड़ी बहुत राहु रेखा मुझे दिखी, परेशानी दिखा, तनाव दिखा, लेकिन तकरीबन 35 वर्ष से ना प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी दिखी है मुझे, बड़ी गजब की दिखी है मुझे, बड़ी शानदार दिखी है मुझे। तो 35 वर्ष के बाद जो आपने ग्रोथ किया ना, ये नेक्स्ट लेवल था, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ये बहुत ज़्यादा गजब था, ये बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो 35 वर्ष के बाद ग्रोथ के योग बड़े अच्छे हैं। और जो आपके मन में एक प्रश्न था, जो आप प्रश्न मेरे से कर रही हैं कि जॉब करूं या व्यापार करूं, तो बिल्कुल चीख चीख के आपके हथेली मुझे व्यापार की तरफ इशारा करा रही है। और एक कहावत होती है, जब समय बढ़िया होना तो जीवन में आप कोई भी कार्य करते हो तो सफल होता है। तो आपका समय जो गोल्डन है ना, वो 35 वर्ष के बाद बढ़िया आ गया, बढ़िया गोल्डन पीरियड आ गया। तो 35 वर्ष के बाद आप किसी भी प्रकार के कार्यों में जाएंगे ना, 35 वर्ष के बाद आप किसी भी प्रकार के कार्यों को करेंगे ना, तो आपका जीवन बेहतर रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। इवन आपका जीवन बहुत ज़्यादा शानदार और गजब रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है।
तो बुध रेखा बड़ी अच्छी है, तो व्यापार कर सकती हैं आप। स्पष्ट दिख रहा है कि 35 वर्ष के बाद आपको ग्रोथ मिलेगा। अस्पष्टता के साथ सूर्य रेखा भी इस बात का चीख चीख के परिचय करा रही है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल जॉब या व्यापार में जा सकती है। नो डाउट आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी करेंगे आपको सफल मिलेगा, लेकिन अपना खुद का कार्य करने से ज़्यादा सफलता मिलती है, इस बात को दिमाग में रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेगेटिविटी। तो डेफिनेटली आपको ये स्टार्टिंग में नेगेटिविटी रही, जुपिटर घर पर तो फ्लक्चुएशंस, जॉब में इनसिक्योरिटी, जॉब में प्रॉब्लम्स, जॉब चेंज होने की स्थिति, इन सब प्रकार की तमाम शिकायतों, इन सब प्रकार की तमाम परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा होगा 1000%। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की तेज हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ प्रोग्रेस लाइन था, मतलब इंडिपेंडेंसी महज 20-21 वर्ष में आ गई, बहुत ज़्यादा 22 वर्ष हुआ होगा। उसके बाद कंटिन्यूटी के साथ आपके जीवन में ग्रोथ मिला। 35 वर्ष के बाद ग्रोथ मिलेगा डेफिनेटली, और ये फिर निरंतरता के साथ चलेगी। जीवन के अंतिम समय तक बहुत ज़्यादा अच्छे ट्राइंगल्स हैं जो कि बल्क में पैसे आने की स्थिति को बता रहे हैं। और ये कहावत है ना कि ईश्वर आपको तकलीफ तभी देते हैं जब आप उस तकलीफ को झेलने के काबिल होते हैं, या फिर अगर आपको कोई बड़ी सफलता वो देने वाले होते हैं तभी वो तकलीफ आपको जीवन पर देते हैं। ये बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच है। तो चलो ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब इसके बाद आप देखेंगे तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, नो डाउट। शुक्र भी बड़ा बढ़िया है, शुक्र भी अच्छा है, शादी के बाद की भाग्य होते हैं। थोड़ा बहुत टेंशन तो अलग लाइफ में रहता है। हाँ, चिंता वाला नेचर आपका जरूर है, इंसान बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चिंता ना करें, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाह करती है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, कोई किंतु परंतु नहीं, टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट वाले इंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। यहाँ पर देखेंगे कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है, बट थोड़ा सा दबाव है, तो ये जीवन में परेशानी व तनाव को इंडिकेट करता है। और आपके एक प्रश्न थे कि आपके जो नौकरी में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली ये परिवर्तनशीलता को बता रहा है, डेफिनेटली ये परिवर्तनशीलता की तरफ इशारा करा रहा है, डेफिनेटली इस केस में परिवर्तनशीलता रहती है, नो डाउट। फिर आप यहाँ पर देख लो तो हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हृदय के मालिक है, ये गजब का स्क्वायर है, आगे भी बहुत बढ़िया सी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ मज़ेदार ट्राइंगल्स भी हैं, यहाँ भी एक ट्राइंगल से मज़ेदार। सूर्य रेखा बेहतर, एक से अधिक सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक से अधिक ट्राइंगल्स है, मतलब डेफिनेटली जीवन में बेनिफिट। और 35 के बाद तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। बुध पे खड़ी रेखा है, बहुत ज़्यादा प्रगति, सन मरकरी अच्छी है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती है, जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ती है और जीवन में सफलता के साथ ग्रोथ करती है, दोनों मंगल बढ़िया है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल, गजब का ये बुध रेखा बन रहा है, बेनिफिट कराएगा। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन है, बट ये कुछ यात्रा की रेखा है, चंद्रमा प्रबल है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, धन को लेकर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। हाथ दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं और हस्तरेखा दिखा सकते हैं। धन्यवाद।